हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लिविंग बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है नागेश्वर साहू और आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने जा रहे हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाता है। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देख रखा होगा, जिसमें मैंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सैंडविच मॉडल को समझा रखा है। तो आइए समझते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक बार बताना चाहूंगा। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर कवरिंग होती है सेल की, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, ये दोनों में ही पाया जाता है। ये थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि सेल के अंदर क्या जाएगा क्या बाहर आएगा, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है या मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर जाने के लिए परमिट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और ये ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना हुआ होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आइए समझते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, जिसे सिंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है, क्या चीज से मिलकर बना है, इसकी कंपोजिशन को एक्सप्लेन करता है और उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। तो आइए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सिंगर और निकोलसन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेनली चार चीजों से मिलकर बना होता है। पहला फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स। जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन होता है वो मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और इन्हीं दोनों से मिलकर मेनली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। फॉस्फोलिपिड जो है वो 50% प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और 48% प्रोटीन प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बाकी 2% कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिलकर प्रेजेंट होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बात करते हैं। जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हाइड्रोफिलिक टेल और एक हाइड्रोफिलिक हेड। जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो वाटर लविंग होता है, पोलर नेचर का होता है। दूसरा ये जो होता है ये जिसका फेस होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और साइटोप्लाज्म के तरफ होता है, मतलब कि जो सेल के बाहर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर वाला पार्ट है। तो ये देख सकते हैं फॉस्फेट का हेड है जो हाइड्रोफिलिक है और वाटर लविंग है। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो दो लेयर में बना होता है, इसलिए इसको बाइलेयर बोला जाता है। जो पहली लेयर है उसका जो हेड है वो सेल के बाहर की तरफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ, और जो दूसरी लेयर है उसका हेड जो है वो साइटोप्लाज्म की तरफ होता है। और जो हाइड्रोफिलिक टेल होता है वो नॉन पोलर होता है। हाइड्रोफोबिक टेल वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता और वो वाटर से अवे होता है, दूर होता है। एज ए रिजल्ट जो फॉस्फोलिपिड होता है वो बाइलेयर में अरेंज्ड होता है। आप देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड जो है बाइलेयर है, दो लेयर है। और जो टेल पार्ट होता है फॉस्फोलिपिड का वो वाटर से अवे होता है और जो हेड पार्ट होता है वो वाटर की तरफ फेस करता है, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में। उसके अलावा जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो बेसिक फ्रेमवर्क बनाता है मेम्ब्रेन का और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और एक्ट एज ए बैरियर का काम करता है। मतलब कि ये फॉस्फोलिपिड है, आप देख सकते हैं ये मेन लेयर है सेल मेम्ब्रेन की जो बेसिक फ्रेमवर्क दे रहा है, जिसके ऊपर प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो आइए समझते हैं मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स कुछ जो होते हैं वो कंप्लीटली फील्ड होते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, इम्बेडेड होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो उसके ऊपर फ्लोट करते हैं, जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उनके बेसिस पे प्रोटीन जो है वो दो टाइप के पाए जाते हैं। एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन जो कंप्लीटली फील्ड होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। और एक होता है पेरिफेरल जो बाहर की तरफ पाया जाता है। तो जो कंप्लीटली फील्ड होता है, देखिए आप ये कंप्लीटली फील्ड है, इम्बेडेड है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, इसको इंटीग्रल प्रोटीन बोला जाता है। ये एज ए कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन की तरह काम करता है। और जो बाहर की तरफ पाए जाते हैं उसको पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है। ये पेरिफेरल प्रोटीन है। जो प्रोटीन्स होते हैं उसके बारे में समझते हैं। जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं। वो कंप्लीटली और पार्शियली फील्ड होता है मेम्ब्रेन में, ज्यादातर कंप्लीटली फील्ड होता है और स्ट्रॉन्ग हेल्ड होता है, माने स्ट्रॉन्गली बॉन्ड होता है। उसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल्स का, और वो एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है कभी कभी।
एज ए रिसेप्टर भी वो काम करता है। तो पेरिफेरल प्रोटीन, जो पेरिफेरल प्रोटीन है जो फॉस्फोलिपिड लेयर के बाहर पाया जाता है, उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोला जाता है। एक्सट्रिंसिक, इसका काम क्या होता है, ये सरफेस पे प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के, ये लूजली अटैच्ड होता है ना। इसका काम क्या होता है, देखिए ये सेल सिग्नलिंग में काम करता है, सेल को सिग्नल पहुंचाता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो प्रोटीन और लिपिड से अटैच्ड होता है। वो दो टाइप के पाए जाते हैं, एक ग्लाइकोप्रोटीन और एक होता है ग्लाइकोलिपिड। अगर जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन के साथ अटैच्ड है तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, और अगर लिपिड के साथ अटैच्ड है तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। फंक्शन इनका देखिए सेल रिकॉग्निशन में काम करते हैं, है ना, सेल कम्युनिकेशन में काम आता है कार्बोहाइड्रेट्स, और इम्यून रिस्पॉन्स में भी काम आता है। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रोटीन है इसके ऊपर ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और अगर ये लिपिड के साथ अटैच होते हैं इसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, जो मेनली एनिमल सेल के मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं, है ना। इसका काम क्या होता है, ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है, और ये रिजिड होने से, सेल मेम्ब्रेन को रिजिड होने से बचाता है या प्रिवेंट करता है रिजिड होने से। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड भी करते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डायनेमिक है, फ्लेक्सिबल है ना, सिलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर है। मतलब कि वो मूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है वो, और सिलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर होने के कारण जो आयंस या मॉलिक्यूल है उसके परमिशन के बिना अंदर या बाहर नहीं जा सकते। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेनली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो प्रोटीन है वो आइसबर्ग की तरह है लिपिड्स में, और जो लिपिड है वो समुद्र की तरह है, सी की तरह है। मतलब कि आपने देखा होगा कि समुद्र में जो आइस के बड़े बड़े पहाड़ या टुकड़े जो होते हैं वो तैरते रहते हैं समुद्र के साथ, कुछ उस प्रकार के स्ट्रक्चर होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल समझाता है। देखिए मान लीजिए तालाब है ना, ये तालाब में जो बोट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तैर रहे हैं, है ना, पानी के साथ साथ। तो इसलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी इसी प्रकार पानी के साथ साथ तैरता है, उसी प्रकार लिपिड जो है वो प्रोटीन के साथ साथ मूव कर रहा है। जो प्रोटीन है वो लिपिड के साथ साथ मूव करता है, इसलिए इसको फ्लूइड कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और जो प्रोटीन है वो उस लिपिड के अंदर धंसा हुआ है ना, इसलिए उसको मोज़ेक आर्ट की तरह देखा जा रहा है, इसलिए इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रखा गया था। तो आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर, जिसमें लिपिड है ना, प्रोटीन है, लिपिड के साथ साथ ये प्रोटीन भी मूव करते हैं, इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। तो यहाँ पे वही चीज एक्सप्लेन किया गया, जो मेम्ब्रेन है उसको फ्लूइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिपिड और प्रोटीन कैन मूव, और मोज़ेक का मतलब है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एम्बेडेड है, जैसे पीसेस ऑफ मोज़ेक आर्टवर्क। जो प्रोटीन्स के अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, कोलेस्ट्रॉल है या कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब जो है लिपिड बाइलेयर में मोज़ेक आर्ट की तरह धंसे हुए हैं, इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। जो फॉस्फोलिपिड होता है वो मूव साइडवेज करता है, यानी लेटरल मूवमेंट दिखाते हैं, है ना। प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के साथ मूव करते हैं, इसलिए वो डायनेमिक होता है, फ्लेक्सिबल पाया जाता है। इस मूवमेंट की वजह से जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, सेल सिग्नलिंग होता है ना, और मेम्ब्रेन रिपेयर्स होता है। जैसा कि मैंने कहा कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो लिपिड बाइलेयर में धंसे होते हैं, फैले हुए होते हैं। जैसे मोज़ेक आर्ट में आपने देखा होगा अलग अलग जो होते हैं वो पार्ट पेंट में, है ना, मोज़ेक आर्ट में जो पीसेस होते हैं, डिफरेंट पीसेस वो चिपके होते हैं। उसी प्रकार प्रोटीन्स जो है वो लिपिड बाइलेयर में स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। जिससे क्या होता है, जो प्रोटीन्स होता है वो पैचेस वर्क की तरह अपीयरेंस होता है, जो कि मोज़ेक आर्ट वर्क की तरह दिखता है ना। इसलिए इसको मोज़ेक टर्म दिया गया, और इसलिए इस मेम्ब्रेन का नाम, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रखा गया था। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट का, है ना। उसके अलावा ये जो होता है ट्रांसपोर्ट में अलग अलग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दिखाता है, जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब दिखाते हैं। सेकंड जो होता है सेल रिकॉग्निशन का काम करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आइडेंटिफाई करते हैं सेल्स को, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, है ना। प्रोटीन्स में रिसेप्टर्स होते हैं जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। प्रोटेक्शन का, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल की शेप को मेंटेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, फंक्शंस होते हैं, सॉरी। एडवांटेजेस ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, देखिए जो ये मॉडल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करता है ना, सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी को एक्सप्लेन करता है और प्रोटीन के मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है, इसलिए ये इसका ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है और ये बहुत ही एक्सेप्टेबल मॉडल था। एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस इतना ही है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं और फ्रीली मूव नहीं करते, ऐसा रेयर देखा जाता है बहुत कम। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ये वीडियो उससे आपको बहुत हेल्पफुल मिला होगा, हेल्प हुआ होगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन अच्छा जाए। हैव अ गुड डे।